संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? वैसे तो जो भी प्रकृति में है वो सभी श्रेष्ठ की ही प्रीति माता है, लेकिन मनुष्य के लिए धन से श्रेष्ठ वस्तु है। धन से श्रेष्ठ वस्तु है कोई पदार्थ है। मतलब जैसे गर्मी है तो गर्मी में आदमी को पैसे की जरूरत नहीं है, पंखे की जरूरत है। पंखा ले आता है, फिर वो कूलर ले आता है, एसी ले आता है। तो धन से श्रेष्ठ वस्तु, वस्तु से श्रेष्ठ मनुष्य, और मनुष्य से श्रेष्ठ विवेक, और विवेक से श्रेष्ठ सत्य आत्म तत्व। कि आत्म तत्व में वह शक्ति होती है कि ये अंतर आत्म संवेदना से, अंतःकरण की शुद्धता से, निर्मलता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और परमात्मा की प्राप्ति से श्रेष्ठ है ज्ञान स्वरूप स्थिति। यह मनुष्य जो जन्म है, मनुष्य जन्म सत्य तो किस प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः देर मत करो, जाग जाओ और अपने निज स्वरूप को पहचानो और उसमें स्थित हो जाओ। आवागमन का मूल किसे माना जाए? वास्तव में तो अज्ञान ही आवागमन का मूल है, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति दिलाने में समर्थ है। किसी भी तरह का क्रियाक्रम नहीं, क्योंकि कोई भी कर्म अज्ञान का विरोध नहीं कर सकता, और अज्ञान का विनाश हुए बिना राग द्वेष और अहंता ममता का अभाव नहीं हो सकता। जब तक अहंता ममता का अभाव नहीं होगा, जब तक मैं मेरा के कारण मनुष्य कर्म करता रहेगा, और कर्म करेगा इस भाव से कि उसे फल मिले, तो वह आवागमन से छुटकारा पाने में समर्थ रहेगा। इसलिए सद्य ज्ञान जो है वो उत्तम है सबसे। सद्ज्ञान की क्षण में रहिए हरदम, यही सबसे उत्तम साधन है। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि तू पापियों में नीचे कितना भी पापी हो, लेकिन तू ज्ञान की नौका पर बैठकर पार उतर सकता है भवसागर से। और आवागमन का है हमारी 5 तरह की इच्छाएं। 5 तरह की इच्छाएं क्या हैं? देखिए, हमारे 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। इनकी ही 5 इच्छाएं हो जाती हैं अपनी, किसी की शब्द की, किसी की स्पर्श की, किसी की रूप की, किसी की रस की, किसी की गंध की। तो इन्हीं के इच्छाओं के कारण या आशा के कारण जीव का वासा हो जाता है। यदि ये इच्छा रहित हो जाए, आशा वासा, फिर इसका खत्म हो सकता है। आशा के साथ है वासा। तो यदि आशा रहित जीव हो जाएगा तो समझ लो ये निर्बंध हो जाएगा आवागमन से, इसका पीछा छूट जाएगा। इसीलिए जो है निष्काम भाव से रहिए और इच्छाओं को अपनी खत्म कर दीजिए। वो बस फिर
आवागमन का जो कारण था वो नहीं रहेगा, न कारण क्रिया की व्यवस्था है। इसलिए आपने जो है निर्लेप हो जाइए, निर्दोष हो जाइए और आनंद लीजिए, मौज लीजिए। यही देह है जीव का।